हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक सिंप्लीफाइड बाय रजनीश। सो आज के हमारे टॉपिक्स हैं व्हाई गिट, व्हाट इज गिट। सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई गिट। गिट की जरूरत हमें क्यों है? देखिए, आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हो, चाहे वो आपकी मोबाइल ऐप हो, चाहे वो आपकी वेब ऐप हो, चाहे वो आपकी इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन हो, तो आप गिट का यूज करेंगे ही करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट वन इज योर वर्जन कंट्रोल, मतलब आपके कोड का कंप्लीट हिस्ट्री सेफ रहता है। कौन सा चेंज कब हुआ, किसने किया, यह सब कुछ इजीली ट्रैक होता है। सेकंड है हमारा टीम कोलैबोरेशन, मतलब जब एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं तो गिट सबके काम को इजीली मैनेज करता है। आपका कोड प्रॉपरली सिंक रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ गिट। आगे समझेंगे इसको डीपली। तो नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज गिट। तो गिट क्या है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट हेल्प्स अस ट्रैक कोड चेंजेस एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम। वर्जन कंट्रोल क्या है? ये मेन चीज है। तो इसको नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज आप कॉलेज में हो और आपको प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, आपने सी लैंग्वेज की बुक लिखनी है। तो ये आपकी मेन बुक है सी लैंग्वेज, और तीन चैप्टर में इसको समेटना है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अब आपने क्या किया? चैप्टर 1 कंप्लीट किया और बुक में बाइंड कर दिया, तो ये हो गया आपका वर्जन 1। ऐसे ही आपने वर्जन 2 डाल दिया, वर्जन 3 डाल दिया, तो आपकी बुक होगी कंप्लीट। तो ये सारी मैनेजमेंट किसने की? आपने खुद से की। वर्जन 1 भी लिखा आपने, वर्जन 2 भी लिखा, वर्जन 3 भी लिखा, तो ये सारी मैनेजमेंट आपने की। मतलब आप क्या हो गए? गिट। ठीक है। अब टेक्निकली चलते हैं इसको। अब वहां पे आप अकेले तो होंगे नहीं। जब डेवलपमेंट चलेगी तो आप अकेले नहीं होंगे, वहां पे अलग अलग डेवलपर्स होंगे। सपोज करो डेव 1 है, डेव 2 है, डेव 3 है। तो आप कोई प्रोजेक्ट लिख रहे हो और आप सबके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। गिट क्या करता है बेसिकली? ठीक है, सपोज करो आपका है लॉगिन मॉड्यूल, आप लॉगिन मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, और डेव 2 है, जे कर रहा है रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल पे। ठीक है, ये कर रहा है रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल पे। और डेव 3 है, ये कर रहा है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पे, ऑथ मॉड्यूल पे काम कर रहा है ये। ओके, तो अब डेव 1 ने अपना लॉगिन मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया। इसने क्या किया? मेन कोड बेस में मेन प्रोजेक्ट पे इसको भेज दिया। अब डेव 2 ने किया, इसने भी अपना काम मेन कोड बेस में भेज दिया। डेव 3 का भी चला गया। अब होता क्या है? जब डेव 1 ने अपना काम कंप्लीट किया तो गिट कैसे काम करता है? बेसिकली भेजेगा कैसे? गिट कमांड यूज करेगा, गिट की कमांड्स यूज होंगी। तो जब इसने अपना कोड बेस में भेजा तो एक चेक पॉइंट बनेगा आपका। सपोज करो इट्स ch1। तो इसमें क्या आ गया हमारा? लॉगिन। लॉगिन की फंक्शनैलिटी आ गई है, जहां पे लॉगिन का आ गया काम। अब डेव 2 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मेन कोड बेस में भेजा, सेकंड चेक पॉइंट बन गया। ऐसे ही ऑथ मॉड्यूल कंप्लीट हुआ तो ये चेक पॉइंट 3 बन गया। अब दिक्कतें कहां पे आती है? ये ऐसे सिंपल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज करो लेटर ऑन डिसाइड हुआ कि हमें ऑथ मॉड्यूल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? कोड बेस उड़ा देंगे क्या? नहीं, कोड बेस नहीं उड़ाएंगे। हम क्या करेंगे? जा तो
कमेंट कर देते हैं इसके कोड को, बट वो लेंथी हो जाएगा। अब कौन सा हिस्सा कहाँ पे इम्पैक्ट कर जाए ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन मॉड्यूल प्रॉपरली काम कर रहा है, ये फंक्शनैलिटी हमारी प्रॉपरली काम कर रही है, तो हम एक स्टेप पीछे आ गए। तो ये सारी मैनेजमेंट कौन करेगा, गिट करता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर हिस्ट्री रहती है, कौन सा कोड किसने किया, कब किया। तो एक स्टेप पीछे आ गए। अब इसमें क्या है, हम अगर उस कोड को उड़ा भी देते हैं या कमेंट कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हमने बोला नहीं भाई, हमें ऑथ मॉड्यूल फिर से चाहिए, तो हम एक स्टेप आगे चले जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर हिस्ट्री मेंटेन्ड होगी, हमारे पास पूरा का पूरा कोड पड़ा है और वो सारी हिस्ट्री मेंटेन्ड है। किसने की है, गिट ने, थ्रू गिट कमांड्स। ये डिफरेंट वर्जन्स की सारी हिस्ट्री हमारे पास पड़ी रहती है। तो ये है डिफरेंट वर्जन्स जिनको कौन कंट्रोल कर रहा है, गिट। कैसे कर रहा है, यूजिंग कमांड्स। अब थोड़ा सा टीम कोलैबोरेशन पे बात करते हैं। टीम कोलैबोरेशन क्या है, अब आप अकेले नहीं हो, डेव 1 भी है, डेव 2 भी है, डेव 3 भी है। अब हुआ क्या, देखो आपका कोड भी सिंक है यहाँ सेंट्रल रिपोजिटरी से, डेव 2 का भी है, डेव 3 का भी है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। आपको ऐसे थोड़ी हुआ कि आपने अपना कोड इससे एक्सचेंज किया, नहीं, आप अपना कोड कहाँ भेज रहे हो, मेन ब्रांच में जा रहा है आपका कोड। एक सेकेंड, या आपका कोड कहाँ जा रहा है, मेन ब्रांच में जा रहा है, इसका भी कहाँ जा रहा है, मेन ब्रांच में। अगर आपको चाहिए, डेव 1 को चाहिए तो ये मेन ब्रांच से उठाएगा, इसको चाहिए डेव 2 को तो ये भी मेन ब्रांच से उठाएगा, सेम फॉर डेव 3। तो आपका सारी प्रॉपर सिंकिंग है और आपके काम का इम्पैक्ट इस पे नहीं पड़ रहा है, डेव 2 पे। डेव 1 का डेव 2 पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये प्रॉपरली मैनेजमेंट हो रही है, पूरी की पूरी टीम जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है। ये कौन मैनेज कर रहा है, गिट। कैसे कर रहा है, गिट कुछ कमांड्स प्रोवाइड करता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। भाई गिट एंड बट इज गिट। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे गिट इंस्टॉलेशन एंड गिट वर्सेस गिटहब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।